जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। और हमेशा ही मस्त रहना चाहिए हमें, है ना। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव थॉट्स अगर आते हैं तो उनको बिल्कुल अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है, अच्छा करना है, अच्छा बोलना है और अच्छा सुनना है, ठीक है। और सबसे पहले आपको मेरा बहुत 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 धन्यवाद। आप इतना सारा प्यार मुझे दे रहे हैं, इसके लिए सच में मैं राधा रानी से प्रार्थना करूंगी आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, आपके बच्चे हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट ना आए। और जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितना मेरे लिए भेजा है, मेरी राधा रानी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे, आपका जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो। तो आज का मैसेज बहुत अच्छा है आपके लिए, है ना। इसको आप ये सोचना कि कृष्ण भगवान ने आपको ये साक्षात एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है और इसमें डाउट नहीं करना है आपको। जो बोला है ईश्वर, जो बोलेंगे अभी बोलेंगे, क्योंकि कार्ड अभी वो देंगे आपको, ठीक है। तो जो भी वो आपको बोलेंगे वो होगा, 100% होगा। भले ही टाइम लगे पर होगा ज़रूर, ठीक है। तो कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह, ठीक है, इससे रिलेटेड आज जो मैसेज चैनल हुआ है मुझे वो है, कृष्ण उठते ही देंगे ऐसा वरदान। देखिए 4 महीने बाद विष्णु भगवान जी उठ रहे हैं, ठीक है। चातुर्मास खत्म हो रहा है और अब सब शुभ काम होने वाले हैं। तो आज का जो मैसेज है वो है, कृष्ण उठते ही देंगे ऐसा वरदान कि आपके सारे काम होंगे आसान, ठीक है। और आपके चेहरे पर आने वाली है एक बहुत बड़ी मुस्कान। तो बहुत अच्छे कुछ ऐसा वरदान आपको मिलने वाला है। जो आपने चातुर्मास में भक्ति की है उसका फल ईश्वर आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो आपने ये आपने जो भगवान, जो ईश्वर, जो कृष्ण, जो विष्णु भगवान आपको आज कहने वाले हैं ना, वो आपके जीवन में सच में बहुत बड़ी खुशियां लाने वाला है। तो ये आपको देखते हैं। अब मैं कार्ड लेती हूँ, गाइडेंस भी लेंगे, है ना, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, और देखते हैं क्या वरदान मिलने वाले हैं। तो मेरी भी प्रार्थना है कान्हा से कि आपके साथ साथ ये वरदान मुझे भी मिले, क्योंकि कृष्ण भगवान खुद, कोई भी ईश्वर, देखिए कोई भी शक्ति खुद तो नहीं आती है ना, किसी के जरिए हमें मैसेज मिलते हैं। तो आज आपको बहुत अच्छा मैसेज दिया है ईश्वर ने। जो ये चैनल हुआ है मैं लिख देती हूँ इसलिए, क्योंकि फिर उसके बाद मैं भूल जाती हूँ, जब मेडिटेशन करती हूँ तो भूल जाती हूँ। फिर जो चैनल मैसेज होता है उठते ही सबसे पहले फटाफट डायरी में उसको लिखती हूँ। पहले ये ले लेते हैं और इसके बाद साथ के साथ ये भी गाइडेंस, इंट्यूशन गाइडेंस बाद में लेंगे। तो इस एकादशी को ऐसा क्या वरदान आपको देने वाले हैं कृष्ण भगवान। और देखिए जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने नंबर मेंशन किया हुआ है, पर मैं आपको फिर नंबर बता देती हूँ, क्योंकि सभी ऐसा बोलते हैं ना कि भाई नंबर का नहीं पता चलता है, तो मैं बता देती हूँ। मेरा नंबर है 9350873917। आप व्हाट्सएप में मैसेज भेज सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो। ये पेड होती है, ठीक है। और ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैंने ऐसे कोई ऐसा रखा है कि आप नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कृष्ण भगवान क्या आपको ऐसा वरदान देने वाले हैं कि आपके सभी काम आसान होने वाले हैं और आपके चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कान आने वाली है ना। मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में कष्ट चल रहे होते हैं ना, और उसमें अगर थोड़ा सा भी कुछ ऐसी खुशी बीच में आ जाती है ना, तो हम कितने भी बड़े कष्ट हो हम भूल जाते हैं। तो ऐसे कुछ आपको मिलने वाला है। और देखिए मैंने बोला ना कि जो रीडिंग ये आप देख रहे हो, ये आपको दे रहे हैं, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है सच में। आपको सबसे बड़ा तो वरदान आपको मिल रहा है। आपने सच में चातुर्मास में बहुत ज़्यादा आपने भक्ति की है, बहुत ज़्यादा पूजा आराधना की है। ये रीडिंग शायद सबके साथ ना हो रेजोनेट, पर आप सभी के लिए है ये। जो भक्ति, किसी किसी ने बहुत ज़्यादा भक्ति की है, ठीक है।
तो जिन्होंने भी आपने इतनी रज के भक्ति की है, कृष्ण भगवान ने पहला वरदान तो आपको क्या दे दिया है कि आपका जो क्राउन चक्र है ना, वो ओपन होने वाला है। आपका आज्ञा चक्र, ठीक है, ये तो आपका ओपन हो चुका है। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, बहुत सारे ऐसा मेडिटेशन करते हैं, उनका आज्ञा चक्र सच में, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है। ये वरदान आपको मिल चुका है, ये ईश्वर ने आपको दिया है आपकी भक्ति का फल। आपने बहुत ही बैलेंस बना के भक्ति की है। आपने ऐसी भक्ति की है, ऐसा नहीं कि आप कहीं जंगल में बैठ के जाके आपने अपना घर परिवार छोड़ दिया, आपने रिश्ते छोड़ दिए, नहीं। आपने बैलेंस बना के भक्ति की है। और वो जो आपने बैलेंस बना के भक्ति की है, क्योंकि ईश्वर हमेशा क्या, देखिए ईश्वर भगवान ये नहीं बोलते, जो हम गृहस्थी हैं ना, गृहस्थ जीवन में हम लोग, तो हम नहीं सब कुछ छोड़ सकते हैं। और मैं प्रेमानंद महाराज जी को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। और तो वो कहते हैं कि जो गृहस्थ जीवन में भक्ति करता है, प्रेमानंद महाराज खुद कहते हैं, वो हम लोगों से भी ज़्यादा संत है। मतलब वो सब कुछ काम करने के साथ साथ भी ईश्वर का नाम ले रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अपना सब कुछ संभाल रहे हैं। तो वो उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं प्रेमानंद महाराज भी, ठीक है। तो हमें ये नहीं कहते हैं वो कि तुम लोग घर छोड़ के चले जाओ, तुम लोग अपना परिवार के छोड़ के चले जाओ, तुम अपने रिश्तों को तोड़ के चले जाओ, नहीं। तो आपको इसी चीज़ का वरदान मिल रहा है इस देव उठनी एकादशी में और तुलसी विवाह में, ठीक है। आपको सच में कृष्ण भगवान ने आपको ऐसा वरदान दे दिया है कि अब आपके सब काम आसान होने वाले हैं। ईश्वर आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं। आपने पा लिया है ईश्वर को, मैं सच बोल रही हूँ, ये आपने ईश्वर को पा लिया है। ईश्वर को पाना मतलब ये नहीं कि हाँ कुछ आपको ऐसा दिखा या कुछ ऐसा, नहीं। पा लिया मतलब आपके भीतर आपने जान लिया है कि भगवान हमारे साथ ही हैं, हमारे भीतर ही में, और भगवान हमारे भीतर ही हैं, हमारे दिल में है, हमारी आत्मा में है ईश्वर, ठीक है। तो अब वो समझ आपको आ चुकी है, तो मतलब आपने ईश्वर को पा लिया है। तो आपको बहुत ज़्यादा वरदान ईश्वर दे रहे हैं। और देखिए आपको आगे बढ़कर ईश्वर कह रहे हैं, आपको आगे बढ़ना है, आपको अभी आपको रुकना नहीं है, आपको करते रहना है भक्ति। आप जो भी भक्ति, जो भी काम आप कर रहे हैं, वो आपको अब बहुत आसान लगेगा। क्योंकि देखिए चैनल मैसेज भी ऐसा है कि आपको कुछ ऐसा वरदान देने वाले हैं कि आपको सारे काम आसान लगने लगेंगे। तो आपको जब इतना ज़्यादा आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी हो जाएगी, आपका आज्ञा चक्र ओपन हो रहा है, आपका क्राउन चक्र तक किसी का ओपन हो रहा है ना, तो सोचो आपकी इंट्यूशन पहले ही आपको बता देगी कि मेरे साथ अब आगे क्या होने वाला है। और ये सच होता है। अगर आप भक्ति करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपकी जो आत्मा है ना, आपकी इंट्यूशन है, बहुत ज़्यादा पहले ही आपको मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। तो ये बहुत अच्छा पहले ही कार्ड आया है, देखिए ये देने वाले हैं ईश्वर। तो ये देखिए तुलसी विवाह भी है। तो ये कार्ड अगर आया है तो ये मैं फिर से रिपीट करूँगी, बार-बार रिपीट करूँगी जो चैनल मैसेज हुआ है, क्योंकि मैं आपको हर कार्ड में जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे इस चैनल मैसेज को रिपीट करना है, क्योंकि मुझे दे रहे हैं, कान्हा आपको ऐसे मैसेज दे रहे हैं जो चैनल हुआ है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि ऐसा वरदान मिलने वाला है कि आपके सारे काम आसान होने वाले हैं और आपके चेहरे पे मुस्कान आने वाली है। तो अगर आपकी बच्चों की शादी नहीं हो रही है, अगर आपकी खुद की शादी नहीं हो रही है, जो यंग हैं, जो देख रहे हैं, ठीक है, अगर आपके बच्चों की वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रही है, आपने बहुत ज़्यादा सब कुछ करके देख लिया है, तो एकादशी वाले दिन आपको बहुत ज़्यादा अब ऐसा वरदान देने वाले हैं। तुलसी माँ आपको ऐसा वरदान देने वाली है कि आपके घर में नया मेहमान आने वाला है, नई खुशी आने वाली है, आपकी कड़ी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। और दूसरा, अगर सबसे बड़ी खुशी, आपकी सबसे बड़ी मुस्कान आपके चेहरे पर वो आने वाली है आपके घर में। अगर किसी की बेबी नहीं हो रहा है ना, बहुत दिनों से, अगर जैसे बच्चे की आपको अगर आप करना चाहते हैं, नहीं हो रहा है, तो इस देव उठनी एकादशी के बाद आपको सच में आपके पास ये रीडिंग आएगी, तो आप तुलसी माँ की पूजा करना, सेवा करना शुरू करो। आपकी गोद जरूर भरेगी तुलसी माँ, ठीक है, क्योंकि ये कृष्ण का वरदान है ना, ये माँ तुलसी का वरदान है आपके लिए। तो आपके जीवन में तभी तो ये चैनल मैसेज हुआ है ना। मेरी औकात नहीं है ऐसी लाइनें बनाने की,
ये भगवान ही बनवाते हैं, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। ठीक है, जैसे ध्यान मैं जो भी करती हूँ तो ये जो आता है ये भगवान ही बोलते हैं और तभी मैं बोल पाती हूँ। तो ये बहुत बड़ा अच्छा कार्ड है आपके लिए और इससे आपके चेहरे पे सच में मुस्कान आने वाली है, मेरे में भी आ रही है। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, और दूसरा है क्लियर। आपको अपना माइंड को क्लियर करना है, अपने दिमाग को क्लियर करना है। आप ना मतलब ये ईश्वर कह रहे हैं आपको, मैं नहीं कह रही हूँ। आपको क्लियरिटी लानी, क्लियर करना है आपको। आपने अपने दिमाग में बहुत कुछ भर के रखा है। सबसे बड़ा है कि आप विश्वास नहीं करते हैं। अगर आपके पास ये मैसेज भगवान भेज भी रहे हैं, है ना, खुद तो नहीं आएंगे वो आपके पास, तो आप विश्वास करो और ये मत सोचो कि चुटकी में काम हो जाएगा। नहीं, टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा विश्वास करना है और अपने माइंड को क्लियर करना है। इसमें जिसको बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है उनकी मैं राशि का भी बताऊंगी। ये मिथुन राशि वालों को थोड़ा ज़्यादा बताया जा रहा है कि आप अपने माइंड में खिचड़ी सी मत पकाओ, है ना, थोड़ा विश्वास करो ईश्वर पे और आपको ये सब कुछ देंगे भगवान। तो ज़्यादा आपको क्लियर रखना है, अपने दिमाग को शांत रखना है, ये आपको कहा जा रहा है। और ये भी कार्ड आया, देखिए, आप इतने ज़्यादा पेन में थे, इतने ज़्यादा आप दुखी थे, इतने ज़्यादा दर्द आपने सहे हैं, तो उन दर्दों से, क्योंकि चैनल हुआ है ना कि आपके चेहरे पे मुस्कान आने वाली है, तो दुख तो आने वाले नहीं हैं। ईश्वर ने तो नहीं बताया है कि आपको दुख आने वाले हैं, कष्ट आने वाले हैं, नहीं। ईश्वर ने ये बताया है उठते ही ऐसा आशीर्वाद देंगे कि आपके चेहरे पे मुस्कान आने वाली है। तो ये दर्द, ये पेन, ये सब कुछ आपका ख़त्म होने वाला है। आप बहुत धोखे जो आपने खाए हैं उनसे अब आप बाहर निकलने वाले हैं, बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हैं। ठीक है, आप स्टेप लेने वाले हैं, नेक्स्ट अगला कोई आप ऐसा स्टेप लेने वाले हैं जो आपने ये दर्द सहे है ना, इससे रिलेटेड कुछ ऐसा स्टेप अब आप लेने वाले हैं। वो आपकी मर्जी से नहीं होगा, वो ईश्वर की मर्जी से होगा। जो ईश्वर ने आपको बताया है उनकी मर्जी, हमारी मर्जी से ऐसे भी कुछ नहीं होता है। हमारी औकात नहीं होती है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी करें। जो भी होता है, दुख सुख सब जो आ रहे हैं ईश्वर की ही मर्जी से आ रहे हैं। और अभी आप कुछ ऐसा स्टेप आगे लेने वाले हैं कि जिससे अब आपका ये जो टूटा हुआ दिल है ना, दुखा हुआ दिल है, दर्द भरा दिल है, इसमें आपको, उसमें शांति आपको मिलने वाली है। अब ऐसा कुछ आप स्टेप लेने वाले हैं और ये मकर राशि वालों के लिए है सबसे ज़्यादा, जो है सबके लिए है, पर जो स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है वो मकर राशि वालों के लिए आ रहा है। और प्लीज़ मैं राशि इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें जो आ रही है ना, जो बहुत ज़्यादा जिनको आ रहा है प्रॉब्लम, देखिए सबको तो नहीं है, एक ही सेम प्रॉब्लम सबको नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे जिसको बहुत ज़्यादा हो रहा है उसका मैं राशि बताऊँगी। तो आप मुझे इसमें कमेंट में ये मत लिखना कि मेरी राशि नहीं आई है। अगर आपकी राशि नहीं आई है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आपके लिए पहले ही अच्छा है। तो जिनके लिए ये बताया जा रहा है उनके लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने सहा है, बहुत ज़्यादा उन्होंने दुखी किया है, तो ईश्वर बता रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो बाकी सबके लिए है रीडिंग, ये कलेक्टिव रीडिंग है ना। देखिए, आपको भगवान सच में खुशी आने वाली है। आपके सबसे बड़ा है, आपको आज दिन तक अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है किसी भी चीज़ में, रिश्तों में नहीं मिली है, काम में नहीं मिली है, जॉब में नहीं मिली, कोई भी अगर आपका ऐसा काम है जिसमें आपको, ये अलग अलग सबके लिए है, अगर आपको तसल्ली नहीं हुई है कि नहीं ये काम ना मेरे हिसाब से नहीं हुआ है, ये मुझे इसमें मुझे नहीं लग रहा है अभी, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक भूख रह जाती है कि मुझे नहीं, अभी मुझे और काम करना है, मुझे और आगे बढ़ना है, तो वो अगर अभी तक आपको नहीं हो रही थी तो अब आपको ऐसा वरदान ईश्वर देने वाले हैं। कृष्ण भगवान ऐसा कुछ आपको देने वाले हैं, तुलसी माँ ऐसा कुछ आपको देने वाली है। देखिए, ये जो रीडिंग हो रही है ये टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपके पास आएगी, जब भी आप इसको देखेंगे, ये उसी दिन से आपके साथ रेजोनेट होगी। ठीक है, तो ये पूरा साल अगली एकादशी के लिए तक आपको ये रीडिंग आपका काम करेगी। ठीक है, ये मुझे स्टार्टिंग में बोलना था पर मैं भूल गई, तो आप पूरा वीडियो देखते होंगे तो आपके पास आएगा ये पल जो मैंने बोला है। ठीक है, तो अब आपको ऐसा ऐसा वरदान मिलने वाला है, आपको हर अपने किए हुए काम में, अपने रिश्तों में आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आप खुश होंगे,
और आप आप जो एक पहले आप अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अब ये बताऊँ मैं किस राशि के लिए, कौन राशि थी जो आपकी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी? मेष राशि, एरीज, है ना। तो आप अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, तो आपको सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिल रही थी। तो अब देखिए, पावर का इस्तेमाल गलत नहीं करना। आप बड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि छोटों को आप मतलब कुछ भी करो, कुछ भी बोलो। अगर आप हस्बैंड है तो वाइफ को कुछ भी बोलो। अगर आप वाइफ जो भी हैं इस राशि के जो हैं उनके लिए ज़्यादा है ये, क्योंकि एरीज मेष राशि वालों को गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहता है। मंगल होते हैं इनके जो स्वामी होते हैं, है ना। तो अब आप अपनी पावर में आने वाले हैं और आप सारा काम सब कुछ बहुत अच्छे से करने वाले हैं और उस काम में आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलने वाला है। ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपके लिए। और देखिए, अब आपके बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी आपके काम बनने वाले हैं, इसीलिए तो आपके चेहरे पे मुस्कान आने वाली है। 8 नंबर का कार्ड है। अगर शनि की वजह से आप परेशान थे, शनि आपके कामों में, शनि धीरे 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 फल देता है। शनि सबसे अच्छे मुझे लगते हैं। मैं हर वीडियो में आप जब भी शनि की बात होती है तो मैं बताती हूँ, क्योंकि मुझे शनि ग्रह बहुत अच्छे लगता है। क्योंकि शनि जो होते हैं ना, उससे लोग डरते हैं। डरते वो हैं जो गलत काम करते हैं, जो दूसरों को बेवजह सताते हैं, अपने से छोटे वालों को दुखी करते हैं, गरीब लोगों को, असहाय लोग जो होते हैं उनको परेशान करते हैं, मजदूर जो होते हैं बेचारे उनका छीन के खाते हैं, वो लोग शनि से दुखी होते हैं, क्योंकि शनि उनको सजा देता है। जब हम अच्छा काम करेंगे, हम ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं, तो शनि क्यों करेगा हमारे को तंग। और न्याय दिलवाते हैं सबसे बड़ी बात। तो ढैया चल रही है या 7.5 चल रही है, तो उसमें आती हैं परेशानियाँ, क्योंकि आपके जो पास्ट के जो खराब कर्मा जो होते हैं ना, उनको क्लियर कर रहे होते हैं शनिदेव। तो आपको सज़ा अगर मिल रही है, दुखी अगर मिल रहे हैं, तो उसमें भी दुखी नहीं होना है। आप क्लियर हो रहे हो। आप अपने जो भी आपके खराब कर्मा हैं, शनिदेव उनको क्लियर कर रहे हैं, आपको साफ-सुथरा बना रहे हैं, ठीक है? तो ये है, शनि का कार्ड भी है। तो अब देखिए, और देखिए, हमारे संत कहते हैं कि जब हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हमारे को कोई भी ग्रह तंग नहीं करते हैं, और ये सच है। बाकी दुख तो आते रहते हैं, वो तो हमारे कर्मों के हिसाब से आएंगे ही। तो आपकी बहुत जल्दी आपको ऐसा आशीर्वाद मिलने वाला है कि आपके सारे काम बहुत जल्दी बनने लगेंगे, सारी रुकावटें ख़त्म हो रही हैं, और ये इसीलिए तो आपके चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कान आने वाली है। आपको देखना, इस साल के, ये तो जाने वाला है ना, 2 ही महीने बच गए हैं, और आने वाले साल तक, अगली देव उठनी एकादशी तक आपके ऐसे तेज़ी से काम बनेंगे कि आप खुद हैरान हो जाओगे, ठीक है। इस रीडिंग को आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, और कभी कभी दिल करे तो आप वीडियो देख लेना, ठीक है। तो ये आपके साथ होने वाला है, बहुत जल्दी आपके काम बनने वाले हैं। और ये है, आपको देखिए, आपको पूरी डिटेल मैंने बोला ना, और इसके साथ देखिए कितना बढ़िया ये साथ के साथ मिल रहा है। आपको सबसे पहले तो पूरी डिटेल, जो पहले रुके हुए काम थे, आपको पूरी डिटेल नहीं देता था कोई, ठीक है। आपको धोखे में रखता था, आपको सच्चाई नहीं कोई बता रहा था। तो ये शनि है, अब शनिदेव आपके साथ होने वाले हैं। ये कृष्ण का आशीर्वाद है, ये तुलसी माँ का आशीर्वाद है, और साथ में शनिदेव। अब जो लोग आपके साथ ऐसा कुछ धोखा कर रहे थे, आपको कुछ नहीं बता रहे थे, है ना, अब आपको फटाफट पूरी डिटेल आपको देने वाले हैं। और ये सबसे ज़्यादा आ रहा है वर्गों के लिए, कन्या के लिए। आपको अगर कोई ऐसा कर रहा था कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसा कोई नहीं बता रहा था कुछ भी, है ना, कोई भी होता है ना, कई बार नहीं देते हैं। अगर आपको, मान लो आप कुछ ऑफिस में हैं, आपसे कोई भी जो भी हैं, आपके बॉस हैं, आपके मैनेजर हैं, कुछ भी जो भी हैं आपके, है ना, वो आपको अगर पूरी डिटेल नहीं दे रहे हैं, या आपका अगर कोर्ट केस चले हैं, आपका वकील आपको अच्छी तरह से नहीं बता रहे हैं, पूरी डिटेल नहीं दे रहे हैं आपको, तो अब फटाफट वो आपको सब बताने वाले हैं, क्योंकि शनि उनको घुमाने वाले हैं। अब शनि देव की चलने वाली है, क्योंकि आपको आशीर्वाद मिल चुका है। देखिए, इसके बाद मैंने कोर्ट का बोला, शनि का बोला, और जस्टिस का कार्ड भी आया है, तो ये लिख के ले लो, ठीक है। ये आपके साथ होगा, आपको न्याय मिलेगा, और
ऐसा न्याय मिलेगा कि आपके चेहरे में सच में मुस्कान आने वाली है। आपकी पूरी लाइफ, आपने बहुत दिनों से, बहुत टाइम से आप इस चीज़ का वेट कर रही थी। तो इसी साल में अगली देव उठने से पहले पहले आपको आप न्याय मिलेगा। आपको ईश्वर फ्री कर रहे हैं कोर्ट केस से, सीधा आ रहा है ना। अगर कोर्ट केसों में आप फंसे हैं, झूठे केसों में अगर आप फंसे हैं, तो उससे फ्री हो रहे हो आप। और आपको अब पास्ट में पीछे मुड़ के आप अब नहीं देखने वाले हैं। अब आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत ग्रोथ होगी, न्याय आपको मिलेगा, सारे फैसले आपकी तरफ आने वाले हैं। और ये भी है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मकर राशि वालों के लिए आ रहा है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो अगर आपके ऊपर ऐसा कुछ चला है, बहुत जल्दी आपको न्याय मिलने वाला है। और आपके चेहरे में बहुत बड़ी एक मुस्कान आने वाली है। और देखिए किंग ऑफ पेंटिकल, आपको धन से रिलेटेड जिसको प्रॉब्लम थी, अगर आपका धन इकट्ठा नहीं हो रहा था, बहुत वेस्ट हो रहा था धन आपका, है ना, बहुत प्रॉब्लमें आपको आ रही थी। क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा आप देख रहे हो बंधा बंधा सा ब्लैक थोड़ा सा, तो आप हमेशा आपका धन, मेरे को जो देखिए आपका धन जो है ना, जैसे नेगेटिव जगहों में ज़्यादा खर्च हुआ है। ठीक है, ऐसी जगहों में आपका धन वेस्ट हुआ है जो होना नहीं चाहिए था। कुछ आपके साथ ऐसी घटना, नेगेटिविटी की वजह से आपका धन ज़्यादा नष्ट हुआ है। ठीक है, तो अब उससे आपको राहत मिलने वाली है, क्योंकि आपके पास आ रही है पॉजिटिविटी। अब आपको फोकस करना है, नेगेटिविटी को आपने छोड़ देना है। मैंने पहले बोला पकड़ के कुछ भी नहीं रखना है। अब आपने फोकस करना है पॉजिटिविटी की तरफ, आपको अब ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपके साथ कुछ भी हो रहा है, जाने दो, पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। पॉजिटिव सोचना है, आगे बढ़ना है और बढ़ते जाना है। ठीक है, और आपके पास जो धन एक बंधा हुआ था आपका, बर्बाद हो रहा था, किसी भी गलत जगह आपका पैसा बर्बाद हो रहा था, तो अब वो दरवाजे भी ईश्वर खोलने वाले हैं। क्योंकि आपको धन की बढ़ोतरी भी होने वाली है और खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं। और ये वाला मैसेज जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है, वो है धनु राशि के लिए, सैजिटेरियस के लिए। ठीक है, तो ये बीच बीच में राशि भी आ रही हैं, तो जो ये वही राशि आ रही है जो बहुत ज़्यादा जिसको लॉस हुआ है, ठीक है, उनको भगवान बता भी रहे हैं कि ये सब कुछ आपके पास आने वाला है। बाकी तो सबके लिए ही है। और देखिए राहु जी भी आगे हैं, तो अगर राहु जी ने आपको परेशान किया है, ठीक है, अगर राहु जी ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, देखिए राहु ही, जब राहु हमारा जब नेगेटिव होता है ना, तो हमें लालच, गलत जगहों में जाना, गलत चीज़ों में फंस जाना, मतलब सब कुछ हमारे साथ गलत गलत ही होता है। ये उसी तरफ घुमाएगा जहाँ गलत हो रहा हो। तो अब आपके पास पैसा नहीं बचना, बर्बाद हो जाना, पैसा आपके पास बिल्कुल भी नहीं बचा पाते थे, आप सेविंग नहीं कर पाते थे, जितना कमाना उतना ही उड़ा देना, खर्च हो जाना। तो ठीक है, अब आपको ऐसा आशीर्वाद मिलने वाला है कि राहु अब आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। आपको सेविंग करने, आपको अब ऐसा, पहले आप सोचते थे पैसा पैसा, लालच आपको था कमाना उड़ाना, अब आप सोचेंगे कि मुझे पैसा कैसे बचाना है, कैसे मुझे सेविंग करनी है, कैसे मुझे अपने घर बनाना है, कैसे मुझे अपना अच्छा अच्छा चीज़ें लेनी है। आप कुछ ऐसे भी सोचेंगे। देखिए ऐसे किसी बहुत सारी जो सोल है ना, ऐसा है जो ऐसे सोचेंगे मंदिर बनाना, धार्मिक स्थल में दान पुण्य करना, अब आप ऐसा सोचेंगे। तो सोचो राहु कितना अच्छा फल देने वाला है आपको। और वो किसकी वजह से देने वाला है? कृष्ण भगवान के आशीर्वाद की वजह से, राधा रानी की वजह से और माँ तुलसी की वजह से। देखिए बीच में तुलसी माँ बना था तो राधा रानी कहा गया, क्योंकि राधा कृष्ण एक ही हैं और आत्मा एक ही आत्मा है ये दोनों। ठीक है, तो अब आप ये सब कुछ दान पुण्य करने वाले हैं, अपना पैसा सेविंग बचाने की आप सोचेंगे। ठीक है, और अब आपको कंट्रोल करना है। अब आप देखिए दोनों ही मैच होते हैं, कितने कार्ड ये, और आपको कंट्रोल करना है। अब आप कंट्रोल करेंगे, करना नहीं है, आप करेंगे, क्योंकि ये ऐसा होगा आपके साथ। आप अब आपका जो गलत माइंड था ना, गलत दिशा में आप जा रहे थे,
जो भी जा रहे थे, आपको पता होगा। ठीक है, अब आप उस दिशा से हटने वाले हैं, आप सही दिशा में चलेंगे और आप अब खुद को कंट्रोल कर रहे हो, आप खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, गलत आदतों से दूर अब आप भागना चाहते हैं। अब आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने गलत किया है। अगर आज तक आपने जितना आपने पैसा बर्बाद किया है, देखिए जिसके साथ हो रही क्लेम ज़रूर करना, तो इसका फल आपको डबल मिलेगा। अगर आपने आज जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है ना, प्रायश्चित कर लेता है, उसके साथ ईश्वर बहुत ज़्यादा डबल उसको देते हैं। और जो कभी भी नहीं मानता है ना, पता होता कि हाँ मैंने ये सच किया है पर नहीं मानते हैं, तो उनका फिर भगवान ही जाने क्या करते होंगे। पर आपने जितना कमाया है ना और उसके बाद जो उड़ाया है, आज को आप करोड़पति होते हैं। किसी किसी की ऐसी एनर्जी है, पर आपने उड़ा दिया वो। अब आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अब आपको समझ आ चुका है और ईश्वर का आशीर्वाद है आपके ऊपर, आप कंट्रोल करेंगे। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा आ रहा है वृषभ राशि के लिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है। ऐसे भी आपकी राशि अच्छी है, धन शुक्र का है। तो और देखिए अब आपके जीवन में कार्ड देखिए, आप एक भी कितने बढ़िया कार्ड आ रहे हैं, क्योंकि सबका ऐसा है कि खुशी वाला। और ये कार्ड देख के मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो ये कार्ड देख रहे हो आप, आपके जीवन में सच में आपके जीवन में ऐसा आने वाला, ये दोनों राहु के कार्ड आगे थे पहले, ये भी और ये भी। आपके जीवन में अब ऐसी खुशियाँ आने वाली हैं, आपका ऐसा आपके परिवार में ये देव उठनी एकादशी के बाद, तुलसी विवाह के बाद आपके घर में सच में ही शहनाइयाँ बजने वाली है। आप नया घर ले सकते हैं, आप अपने घर में प्रवेश कर सकते हैं, आपके घर में नया मेहमान आ सकता है और बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपके घर में आने वाली हैं। जिनकी शादियों में रुकावट आ रही थी ना, उनके घर में शादियाँ होने वाली हैं। तो तुलसी माँ की रोज़ दिया जलाया करो और तुलसी माँ से प्रार्थना करो कि अगर किसी की शादियों में रुकावट आ रही है, क्योंकि आपको वरदान मिल चुका है, आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। और बहुत गहराई से अब आप बहुत गहराई में जा चुके हों। ये स्कॉर्पियो के लिए, वृश्चिक राशि ऐसे भी गहराई में ही रहती है ना। सबसे ज़्यादा जो गहराई से सोचती है और वो स्कॉर्पियो है ना। तो आप बहुत ज़्यादा गहराई में जा चुके हों। वृश्चिक राशि वालों ने ये जो चातुर्मास चला था, आपने इतना भक्ति की है, मैंने बोला है इतनी ज़्यादा आप ईश्वर से जुड़े हो कि आप बहुत गहराई में जा चुके हों, बहुत गहराई में। ठीक है, तो अब आपको सब समझ आ गया है कि आपको क्या करना है, क्या आपको नहीं करना है। आप पहले, अगर आपको पहले पता ही नहीं था, देखिए हमें किसी को पता ही नहीं होता है पहले कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर अब आपको जब ज्ञान हुआ है, आप गहराई में गए हो, ये सबके लिए है। आप गहराई से सोचोगे, आप ईश्वर से जुड़ोगे, आप थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा टाइम भगवान के साथ बैठेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सब समझ आएगा कि सच्चाई क्या है और हमें क्या करना है और कैसे हमने आगे बढ़ना है और ये जो हमारे साथ हो रहा है ये क्यों हो रहा है। और आप डरेंगे नहीं फिर। पहले हम डरते थे, दोष देते थे भगवान को, अब आप कुछ नहीं करेंगे। आपके दिल में एक तसल्ली आ चुकी है और आप अब यही सोचें कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और इसको होने दो। अब ये सब आप सोचने वाले हो, ये बहुत बड़ी बात है। सोचो कितना बड़ा आशीर्वाद आपको मिला है, बहुत ज़बरदस्त आज रीडिंग आपको मिली है। और अब आप देखिए 7 नंबर का कार्ड है केतु। केतु क्या है? दिल से सोचता है। राहु दिमाग से सोचता है, केतु दिल से सोचता है। तो आप पहले बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा पहली बात कन्फ्यूज़ भी रहते हैं आप, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा था और आप दिल से सोचते थे, दिमाग नहीं लगाते थे। ठीक है, तो अब आप क्या करते थे ना, आप दिल से, इतने अच्छे इंसान हो आप, दिल से सोचते हैं। कोई भी आपके पास आता है, आपको ठग के लूट के कुछ भी ले जाता है, आप दे देते हैं। वो इंसान फिर आपको बेवकूफ़ बनाता है, फिर आप दूसरी बार वो आएगा, आप फिर भूल जाते हैं कि इसने मेरे साथ क्या किया है। आप ऐसे हों। ठीक है, आप सच में 7 नंबर ऐसे भी स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। ईश्वर
के बहुत करीब वाला नंबर होता है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ नंबर होता है। तो आप दिल से सोचते थे ना, आपके दिल को देखकर ही जो ये भगवान जो है कृष्ण दिलदार बन चुके हैं आपको देने में। आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने वाले हैं चारों तरफ से। आपको अब सबसे बड़ी है, आपको चारों तरफ से अब सेफ्टी मिलने वाली है। आपको चारों तरफ से ईश्वर प्रोटेक्ट करने वाले हैं। आपको किसी चीज़ की अब कमी नहीं होने वाली है, ठीक है। आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो ना, जितनी भी मेहनत अब आपने की है, उसका फल आपको मिलने वाला है। और अब आप दिल से नहीं, थोड़ा सा दिमाग भी लगाया करो, क्योंकि दुनिया जो दिल से सोचता है ना, उनके दिल को ऐसे तोड़ देती है दुनिया, जो आपका टूटा है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, ठीक है। और ये पता किसके लिए है? लियो के लिए, सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए है ही, अब आपके जीवन में ऐसी लाइट, ऐसी रोशनी जलाने वाले हैं कृष्ण। ऐसा आशीर्वाद आपको देने वाले हैं कि आने वाली जो अगले साल की जो एकादशी होगी, उस टाइम तक आप एक अलग ही जगह में होंगे। मैं आपको सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा आपने बहुत सहा है, बहुत ज़्यादा आपने कड़ी मेहनत की है। आपने इतनी मेहनत की है ना, बहुत ज़्यादा। तो कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको, और आप बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। और आपको सच में भगवान ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि आप बहुत आगे आप जाने वाले हो। तो ये बहुत बढ़िया, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी रीडिंग, पर ये इंट्यूशन के कार्ड जरूर लूँगी आज आपके लिए, ठीक है। और बहुत अच्छी, मैं ऐसे ही सोच रही थी कि कान्हा, अगर आपने मुझे ये चैनल मैसेज दिया है तो किसी को भी नेगेटिव कार्ड मत देना कि दुखी हो जाएं आप लोग, ठीक है। तो आज देखिए आप कितने सुंदर सुंदर कार्ड आपके लिए दिए हैं भगवान ने। और अब ये गाइडेंस है, ये इंट्यूशन कार्ड है मेरे, ठीक है। ये मेरे खुद के इंट्यूशन कार्ड मैंने बनाए हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा एक ऐसी गाइडेंस होती है ये भगवान की, कि अगर इसको लेके आप चलोगे तो आप धोखा नहीं खाओगे। तो ये आ चुका है आपके पूर्वजों के पुण्यों से ही आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। ये जो ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिला है ना आज, ये आपके पूर्वज जो थे ना, वो भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा भक्त रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानते हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं। तभी तो तभी तो आप लोग भी ऐसे हैं, तभी तो हम लोग भी ऐसे होते हैं। अगर हमारे पूर्वज अच्छे होते हैं तभी हमारा दिल भी अच्छा होता है, ठीक है। तो आपके पूर्वजों की वजह से आपको ये बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है। और आपके पूर्वज आपके साथ हैं, वो हर वक्त आपकी कुशलता के बारे में सोचते हैं और ईश्वर से मांगते रहते हैं आपके लिए, है ना, कि भगवान मेरे परिवार को, मेरे कुल को सुखी रखना। वो आशीर्वाद आपको मिल रहा है। दूसरा है, आपको देखिए भगवान आपको कह रहे हैं कि आपको क्या करना है। ये रीडिंग जो हुई है बिल्कुल बहुत, ये जिसके पास जाएगी ना, वो बहुत अच्छी सोल है, बहुत भगवान से जुड़े हुए हैं। तो जो भगवान का बच्चा होता है उसको भगवान गाइड करते हैं, जैसे हम अपने बच्चों को गाइड करते हैं ना, कि गलत नहीं करना, किसी के साथ ये नहीं करना, वो नहीं करना। ऐसे ही आज भगवान आपको समझा रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि आपको हेरा फेरी बिल्कुल नहीं करनी है। भगवान को साक्षी मान के ही आपको सारे काम करने हैं। अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो उस टाइम फटाफट भगवान को याद करो और साइड हो जाओ, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलने वाली है और आपको मान सम्मान मिलने वाला है। आप खुद को प्यार करना सीखो। मैंने बोला ना कि आप थोड़ा दिल से सोचते हैं, दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते हैं। अब आपको ईश्वर कह रहे हैं खुद से भी प्यार करो। सेल्फ रिस्पेक्ट भी ज़रूरी होती है। आप खुद से प्यार करो, खुद के बारे में सोचो, खुद को नीचा मत दिखाओ। ये मत सोचो कि मैं निकम्मा हूँ, निकम्मी हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं ये सब कुछ हूँ। जो भी है, हम अपने ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। आपको बोलना है मैं बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो। आज तो तभी तो भगवान ने आपको ये मैसेज भेजे हैं। आप दुनिया के सबसे सबसे अच्छे बच्चे हो भगवान के, इसीलिए रीडिंग आपके लिए हुई है, ये जिसके पास जाएगी, ठीक है। आपके भीतर देखिए, मैंने बोला भी है, और आपके भीतर सच में एक सुंदर आत्मा है, बहुत प्योर सोल हो, कि बाहर से चाहे आप कैसे भी दिखते हो, बाहर से थोड़ा सा आप होता ही है, दिखाने पड़ता है थोड़ा सा,
गुस्सा, थोड़ा सा ये कुछ भी आप दिखाते हो, पर अंदर से आप बहुत प्योर हो और बहुत साफ दिल के इंसान हो। आपके पास देखिए, आपके पास आप खुश रहना सीखिए। आप खुश नहीं रहते हो तो भगवान भी दुखी होते हैं जब हम खुश नहीं रहते हैं। और एक बात मैं बताती हूँ, बार बार मैं बताती हूँ, हमारे पास जितना है हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए। और फिर देखना आपको जीने का कितना मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास जितना है आप खुश रहिए। भगवान धन्यवाद आपका, आपने हमें 2 वक्त की रोटी तो दी है। उनको देखो जिनको कई कई दिन खाना नहीं खाते हैं, वो कैसे रहते हैं, बहुत तरस आता है, बहुत दया आती है, रोना आता है ऐसे देख के। तो हम कितने खुश नसीब हैं कि भगवान ने हमें एक छत दी है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, 2 वक्त की रोटी दी है, अच्छा प्यार दिया, अच्छे बच्चे दिए हैं, अच्छा घर दिया है, ठीक है। तो ऐसे में इसलिए ईश्वर कह रहे हैं आप खुश नहीं हैं। क्यों खुश नहीं आप? और भगवान ने कहा भी है, अगर आप दुखी भी हैं, अगर आपको कुछ नहीं भी मिला है तो भी आप ही के कर्म है। ये ईश्वर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, ठीक है। ये जो भगवान कह रहे हैं ये भी आपके ही कर्म है जो आपको ही भोगने हैं। पर भगवान हर वक्त आपके साथ खड़े हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। तो आपको अपने हिसाब से चलना है और खुश रहना है, इसका सबसे बड़ा ये है। आपके पूर्वज, आज पूर्वजों की एनर्जी बहुत ज़्यादा, देखिए कितनी ज़्यादा एनर्जी पूर्वजों की आ रही है। आपके पूर्वज आपकी भक्ति से बहुत ज़्यादा खुश हैं। ईश्वर तो हैं ही हैं, आपके पूर्वज भी बहुत ज़्यादा खुश हैं आपकी भक्ति से। वो आपकी भक्ति से उनको मुक्ति मिल चुकी है भाई, और वो आपको हर वक्त आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उनका खुश हो जाइए। सबसे बड़ी खुशी तो आपको ये ही सुन के मुझे भी लग रही है, आपको भी लगेगी। आपके पूर्वज, अगर पूर्वज खुश हैं तो भगवान खुश हैं। भगवान रूठ भी जाएं तो मान जाते हैं, पूर्वज रूठ जाएं तो नहीं मानते। कई पीढ़ियों तक परेशानी आती रहती है। तो आपके पूर्वज बहुत ज़्यादा खुश हैं आपकी भक्ति से। आपके जो भी आप उनको देते हैं, जो उनको आप याद करते हो, तो हर वक्त आपके लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, हर वक्त आपके लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। आपकी किस्मत का सितारा बुलंद हो चुका है। अब आपको सफल होने से कोई नहीं रोकता। जिसके साथ पूर्वजों का साथ हो उसको कभी भी असफलता नहीं मिलेगी। और देखिए, भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। आज कार्ड भी ऐसे दे रहे हैं भगवान, है ना। भक्ति से ही मुक्ति मिलती है, तो आपको भक्ति का रास्ता ही अपनाना है। इसीलिए आपको ये सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि आपने भक्ति की है। आपके पुण्य कर्म अब आपको ऊंचाइयों को, आप बहुत ऊंचाइयों में ले जाने वाले हैं। अब आपकी जो आपके पुण्य कर्म थे, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है राधा कृष्ण का। ये लास्ट कार्ड लूँगी मैं, क्योंकि पूरा उसके साथ मेरे को कार्ड दे दिया है जो मुझे चैनल मैसेज हुआ। तो आपको कहा जा रहा है कि आपका जो भी, अब आपको जो आपके अच्छे कर्म थे ना, उनकी बदौलत आप बहुत ऊंचाइयों को आप छूने वाले हैं, और बहुत अच्छा आपको आशीर्वाद मिला है, ठीक है। साथ में मैंने भी मांगा था कि मुझे भी चाहिए, तो हम सबको मिला है। बहुत अच्छा, उठते ही, है ना, उठते ही कृष्ण भगवान ने, है ना, विष्णु भगवान ने हमें बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है। तो आपने खुश रहना है, और आपकी ये सारी मनोकामना ईश्वर पूरी करने वाले हैं, ठीक है। आपको ये सब कुछ मिलने वाला है आपके जीवन में, ये सबके घर में होने वाला है, ठीक है। आप तुलसी माँ से, अगर आपका बच्चा नहीं हो रहा है, आपको दिक्कत आ रही है, माँ से मांगिए उस दिन, और हर वक्त जब भी आप बैठते हो। और आपकी शादी में रुकावट आ रही है तो भी पूरी होने वाली हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो ये राधा रानी के दर्शन भी आपको हो गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।